जय जय श्री राधे श्याम। जीव का परमात्मा से दूर होने का एक और मुख्य कारण यह भी है, हमारे संतों ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने कुछ अनुभव हमारे लिए वाणी के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हम तक पहुंचाए। उनमें से श्री संत कबीर जी से जुड़ी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुनने को मिलती है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि हम आए थे हरि भजन करने के लिए और उस महत्वपूर्ण काम को छोड़ के संसार के कार्यों में उलझ गए। जैसा कि हमें श्रीमद् भागवतम के अनुसार सुनने को मिलता कि जब जीव मां के गर्भ में होता है तो श्री हरि से वादा करता है, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करके इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकाल दो तो मैं निरंतर आपका भजन करूंगा। परमात्मा को यह वादा करते हुए जीव कहता है कि हे प्रभु, जब मुझे जन्म मिलेगा, जब मैं मनुष्य देह में जाऊंगा तो क्या करूंगा? केवल आपका और केवल आपका भजन करूंगा। इस हरि भजन को छोड़कर जीव क्या करने लगा? छोटे छोटे तुच्छ कार्यों में लग गया और सारा जीवन का महत्वपूर्ण समय उसका खराब हो गया, चला गया। ऐसा ही एक उदाहरण हमें श्री गुरबाणी जी से मिलता है। गुरबाणी जी में कहा गया है, प्राणी तू आया लाहा लैन, करन लगा किरतक फकड़े, सब मुकदी चली रैन। जिसका एक अर्थ यह है, हे प्राणी, हे जीवात्मा, तू आया था उस परमात्मा की खोज करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और तू क्या करने लग गया? किरतक फकड़े। तू किस में फंस गया? किरतक फकड़ों में, मतलब ये छोटे मोटे कार्यों में, उसी में तू उलझ के रह गया और अपना सारा समय उसी में नष्ट कर दिया। इससे हमें समझना है कि हमें जीवन में क्या करना है। हमारे जन्म का, मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इन्हीं कारणों से, इन्हीं कुछ चीजों के कारण से जीव निरंतर परमात्मा से दूर होता जा रहा है और दुखी हो रहा है। आप विचार जरूर कीजिएगा, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बार बार हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें मनुष्य देह मिल जाए, और ये ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि हमें यह मनुष्य देह बड़ी मुश्किल से मिली है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकें, हर सांस का सदुपयोग कर सकें, और हर सांस का सही सदुपयोग तभी है जब हम उसका प्रयोग केवल और केवल नाम जप में करें, नाम लेने में करें, हरि को याद करने में करें, हरि का धन्यवाद करने में करें। हमसे जो गलती इस जीवन में हो गई हैं उनके लिए श्री हरि से क्षमा मांगें।
श्री हरि बहुत दयालु हैं। हरि सब जीवों को क्षमा कर देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।